छोड़ो, इसको देखो डायरेक्ट न्यूज। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज पीनियल ग्लैंड। ये लास्ट क्लास में बच गया था, पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक कंडीशन में, ठीक है, पीनियल बॉडीज, ठीक है। पीनियल बॉडीज मतलब कि जो बेसिकली क्या थर्ड वेंट्रिकल का पोस्टीरियर साइड्स होता है, ठीक है। इसको एक शॉर्ट फॉर्म में इपीफाइसिस भी बोलते हैं, इपीफाइसिस, ठीक है, इपीफाइसिस नेम से जाना जाता है। तो दो नेम है, पीनियल ग्लैंड या पीनियल बॉडी बोलो या इपीफाइसिस बोलो, एक ही मतलब है। इसमें देखो गाइस, लोकेशन की बात करते हैं तो लोकेशन याद रखना, ये जो है इट इज द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड अंडर द फोरब्रेन, ठीक है। फोरब्रेन के हिस्से में आता है, ये हिस्सा मिड ब्रेन में आता है, और ये आपका क्या है, आपका हाइंड ब्रेन का पोर्शन। तो कनेक्शन पता होना चाहिए। अगर इसको नॉर्मली समझोगे तो आपका ये जो सर है यहाँ, इसके जस्ट पीछे यहाँ पे होता है आपका पीनियल ग्लैंड, ओके। डायरेक्ट टारगेट साइड यहाँ पे, ओके। बट कंडीशन के अकॉर्डिंग पीनियल ग्लैंड जो होता है ये भी क्या होता है, एज पी लाइक, जो पी सीड होता है उसके शेप का होता है। एंड मोस्टली ये जो है इनका जो डेवलपमेंट है वो एक्टोडर्म से होता है, यानी कि एम्ब्रियो के एक्टोडर्म लेयर जो बनता है, सीजम लेयर, उसके एक्टोडर्म से होता है। तो याद रखना गाइस, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो, ओके। एम्ब्रियो के एक्टोडर्म से इसका क्या होता है, डेवलपमेंट। इसके बाद लोकेशन, अब डायरेक्ट आ जाते हैं इसके हार्मोन पर। जनरली ये जो है वो एक टाइप का हार्मोन रिलीज करता है, होता दो है बट जनरली एक को समझ लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक सिलेबस में है नहीं आपके। एक है हार्मोन जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, देखो भाई कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है मेलानिन, ठीक है, एक होता है मेलानिन जो बेसिकली अलग काम करता है, ये होता है मेलाटोनिन जो अलग काम करता है। कंफ्यूजन बहुत होता है बायो में। ये जो मेलाटोनिन होता है इसका डायरेक्टली जो फंक्शन है मेलाटोनिन का, एक जो मेलानिन है उनका फंक्शन क्या होता है, बॉडी कलर पिगमेंट्स के लिए होता है। लेकिन ये है मेलाटोनिन जो बॉडी में बेसिकली जो क्या होता है कॉन्स्टिपेशंस होते हैं उनको टारगेट करता है। कॉन्स्टिपेशंस मतलब आपकी थकावट, आपका नींद, ठीक है, यानी स्लीपिंग साइट्स को क्या करता है, ये टारगेट करता है। तो ये स्लीपिंग के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कंट्रोल स्लीपिंग टाइमिंग, कंट्रोल स्लीपिंग टाइमिंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायरम के फॉर्म में लेते हैं। इसको जनरली बोला जाता है गाइस आपका थायरम और 24 स्लीप वेक साइकिल, 24 स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। इसको क्या करता है, मेन टारगेट करता है। अब मेलाटोनिन काम कैसे करता है, देखो मैं मैकेनिज्म का आपको स्पेशली कोई क्लास नहीं बता रहा हूँ, मैकेनिज्म का आपको डायरेक्ट मैं टारगेट दे रहा हूँ गाइस, ठीक है। मैकेनिज्म इनके साथ ज्वाइंट है, अलग से उसका कोई क्लास नहीं है। देखो ये जो आपका क्या है, जो मेलाटोनिन है ये क्या करता है, ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है आपके पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड से प्रोड्यूस होने के बाद ये जो है बेसिकली एक टाइप का क्या है, एपिफाइसिस है। तो ये जो है ब्लड के थ्रू या नर्व्स के थ्रू इंटर करता है यहाँ पे। ये जो साइट होता है ये यहाँ पे कुछ इनफ्रेंट होते हैं, इनफ्रेंट नर्व, और कुछ जो होते हैं अफ्रेंट नर्व होते हैं। तो अफ्रेंट और इनफ्रेंट नर्व का कनेक्शन होता है। यहाँ पे आपको ड्यूरा मेटल्स मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रे और व्हाइट मैटर मिलता है। तो यहाँ पे ग्रे और व्हाइट मैटर में यहाँ पे एक कंडीशन होता है जिसको बोलते हैं राज, ठीक है, रेटिकुलर, ओके। इसको बोलते हैं राज, जिसका मतलब होता है बेसिकली रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। तो रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम आपके टोटल कॉन्सिक्वेंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड से सिग्नल या आपका जो क्या है हार्मोन है मेलाटोनिन, वो इंटर करता है यहाँ पे। जैसे ये यहाँ इंटर करता है आपकी बॉडी को एक बहुत अच्छी नींद की क्या होती है, बेसिकली एक फीलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। आपको लगता है कि आप थक गए हो, ठीक है, आपका ब्रेन काम करना कम कर देता है, ठीक है, हार्ट बीटिंग स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपको नींद आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टारगेट करता है आरएस, याद रखना, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जैसे ये एक्टिवेट होगा
आपके पूरे बॉडी में जो भी एक्टिविटी होता है, पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है, उन सबको क्या करता है, नीचे पुश कर देता है, ब्लड रेट कम कर देता है। जैसे ही बॉडी में ब्लड रेट कम आता है तो आपको पता होगा, आपको नींद आने स्टार्ट हो जाता है। ये दो टाइम होता है याद रखना पूरे बॉडी में, ये सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है। एक कंडीशन जब आपका मेलाटोनिन सीक्रेट होता है तब, और एक कंडीशन जब आपका बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है तब, यानी कि एब्जॉर्प्शन के। जैसे ही एब्जॉर्ब होता है तो एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत सारा ब्लड चाहिए होता है, तो पूरे बॉडी का ब्लड जो होता है वो विलाइज में क्या होना स्टार्ट कर देता है, स्टोर, उसको पकड़ के वो सप्लाई करना स्टार्ट कर देता है। तो उस टाइम बॉडी में ब्रेन क्या हो, ब्रेन में जो ब्लड है वो कम हो जाता है, तो उस टाइम भी हमको नींद आने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट वो जो है वो मेलाटोनिन की वजह से नहीं होता, वो एक्चुअल में ब्लड रेट की कम होने की वजह से होती है, और मेलाटोनिन की वजह से ये होता है। देखो जब आपको नींद आता है तब स्टार्टिंग में मेलाटोनिन कम रिलीज होता है, और ये डेली रिलीज होना कम होना डेली होता है ना इसका। जैसे मेलाटोनिन रिलीज हुआ, ये डायरेक्ट आरएस में गया, आरएस में थोड़ा सा गया होगा तो हल्का सा आपको नींद लगता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आलस टाइप का, वो आना स्टार्ट हो जाता है। देन लेजीनेस के साथ साथ क्या होगा, आपका पूरा बॉडी जो होगा वो फिर आराम करना चाहेगा, रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, आप रेस्ट करोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी बॉडी में मेलाटोनिन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा हाई होगा और आपको गहरी नींद में होगी। मतलब जो गहरी नींद की कंडीशन है वो मेलाटोनिन का सबसे ज्यादा हाई सिक्रेशन लेवल है। उसके बाद बॉडी को रेस्ट करना आने के बाद ऑटोमेटिकली मेलाटोनिन का लेवल धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आप नेचुरली एक टाइम में आके क्या हो जाते हैं, उठ जाते हो, आप चाह के भी सो नहीं सकते, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, आप चाहो जितना भी हो, संडे को छुट्टी है बोल के अगर आप सोना भी चाहोगे तो एक टाइम के बाद ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगा, आप सो नहीं पाओगे। इसका मेन रीजन होता है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। इन द केस मेलाटोनिन अगर फंक्शन नहीं करेगा तो आपको नींद जो होगा तुरंत वहीं पे टूट जाएगा, ठीक है, आपको वेकिंग कंडीशन में आना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लेटना चाहो तो लेटे रहो, वो आपका है, लेकिन नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है किसका, आपका मेलाटोनिन का। सेकेंड एक और फंक्शन ये करता है, लेकिन कुछ बुक में है कुछ बुक में नहीं है, लेकिन रियल फंक्शन तो ये है, इसका याद रखना हमेशा। आपके एनसीईआरटी के बुक में, कुछ बोर्ड की बुक में, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं दिया होगा स्लीपिंग वाला, जो इसका मेन क्या है, फंक्शन। एक इसमें और होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं हम लोग सेक्सुअल डेवलपमेंट, ठीक है, जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसको डिले करता है। डिले सेक्सुअल डेवलपमेंट इन ह्यूमन बींग्स, इन ह्यूमन बींग्स, याद रखिए। इसका सेकंड फंक्शन होता है मेलाटोनिन का, कि ये सेक्सुअल डेवलपमेंट को क्या करता है, डिले करता है, यानी कम करता है, ठीक है। अब देखो कंडीशन है, डिले करने का मतलब क्या है। जैसे एक एडल्ट एज में या बेबीज में जैसे भी ले लो, ये अगर जो मेलाटोनिन इस टाइमिंग के लिए, इस फंक्शन के लिए अगर रिलीज होता है तो डायरेक्टली गोनाड्स को टारगेट करता है। अगर वो गोनाड्स को टारगेट करेगा तो उसमें एक ही फंक्शन होगा, वो सेक्सुअल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको डिले करके रखता है। छोटा सा बेबीज है, उसमें जो बेसिकली क्या है, जो आप जानते हो प्रोजेस्टेरोन, जैसे मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हो गया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया, इनका जो एक्टिवेशन है नहीं रहता। तो उस टाइम तक अगर एक्टिवेशन आ जाता है तो उस कंडीशन में अगर फेस हुआ तो ये क्या करता है, उसको डिले करने का काम करता है, याद, ये डिले कराएगा, ठीक है। या आ भी गया तो एक नॉर्मल रेट से क्या करता है, उनको मेंटेन करते हैं, एक नॉर्मल रेट से डेवलपमेंट होता है, बहुत ज्यादा हाई रेट में नहीं जाता। बट एक्चुअल में कई बार ऐसा हो जाता है कि इनसे डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अगर बॉडी में इसकी डिफिशियंसी हो जाए या ये टोटल लॉस हो जाए, ठीक है, अगर पीनियल ग्लैंड गायब हो जाए तो दो चीजें होगी भाई, एक तो ये टारगेट करेगा नींद को, कभी नींद नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट मेडिसिन खा खा के अपने आप को नींद दिलाना पड़ेगा। एक्चुअल में जो नींद की जो मेडिसिन होती है वो कॉन्सेप्टिकेंस को टारगेट करती है, आरएस को, एंड बेसिकली पीनियल ग्लैंड से जो सीक्रेटेड हार्मोन है उसका क्या करता है, वो फंक्शन करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक टाइमिंग में आता है, लेकिन एक सेकंड फंक्शन ये भी करता है कि अगर ये डिले हो जाए ऐसे कंडीशंस में, तो एडल्ट्स में अगर ये बहुत ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो गोनाड जो होते हैं बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, एंड अगर ये गायब हो जाता है तो बेबीज में, यानी कि जो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा है, अभी बेबी है, बेबी के बाद वो टीनेजर एज में जाएगा, प्यूबर्टी एज तक जाते जाते जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होना स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्ट होगा वहां पे।
बट अगर ये गायब हो जाए ना तो क्या होता है, उनमें ये कंप्लीट ही नहीं होता, यानी वो परमानेंटली क्या हो जाता है, इमैच्योर कंडीशन में रह जाते हैं। यानी कि टीनेजर एज में जाने के बाद भी, प्यूबर्टी एज में जाने के बाद भी आपका प्यूबर्टी एज परमानेंटली इमेच्योर हो जाएगा, आप कभी कंप्लीट डेवलप नहीं हो पाओगे। तो ये इसका भी फैक्टर होता है, ठीक है, याद रखना। तो दो दो फंक्शंस होते हैं इसके, मेलाटोनिन के। मेलानिन नहीं है, बॉडी कलर के लिए कभी कनेक्टेड नहीं है ये, तो ये हमेशा आप इसमें याद रखो। चलो देखो, ये इतना फंक्शन तो करता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ये इतने में खुश नहीं रहता। पीनियल ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो दूसरे का कॉपी करता है फंक्शंस को, ठीक है, कॉपी कैट होता है टोटल। ये देखो, ये इसका मेन फंक्शन है ना, जो इसको ये टारगेट किया। मतलब जब भगवान ने बना रहा होगा ब्रेन, तब सबको एक एक पार्ट के साथ क्या किया, टारगेट किया, लेकिन पीनियल ग्लैंड सबसे लास्ट में आया होगा, इसलिए क्या किया, उसको काम कम मिला। अब क्या करता है, ये दूसरे के काम का चोरी करता है, ठीक है, टाइप ऑफ हार्मोन, टाइप ऑफ फंक्शन। देखो क्या क्या फंक्शन को चुराता है। फर्स्ट कंप्लीट करता है, ये एक फंक्शन करता है, एक और फंक्शन अफेक्ट करता है, अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को चुराता है। मतलब कैसे चुराता है, बॉडी टेम्परेचर पे अपना कंट्रोल करना चाहता है, जो किसका काम है, हाइपोथैलेमस का। फर्स्ट पॉइंट जो आपको पता नहीं होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मतलब क्या, मतलब हाइपोथैलेमस का न्यूरो एडिनो जो पार्ट है, यानी कि न्यूरोलॉजी का फंक्शन करता है। न्यूरोलॉजी मतलब जो न्यूरोकेमिकल छोड़ने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। साथ ही साथ एक खुद का हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। आपका बॉडी कब वार्म होगा, कब कूल होगा, कब क्या पीएच होगा, टेम्परेचर क्या होगा, सब कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। लेकिन पीनियल ग्लैंड उसको भी कॉपी कर लेता है, ठीक है। कॉपी करने का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि इनके जो पोर्शन है वो जुड़े होते हैं थर्ड वेंट्रिकल से, तो सिग्नल का जो कंट्रीब्यूशन है न्यूरॉन्स के थ्रू होता है, तो न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल का कुछ कंट्रीब्यूशन पिट्यूटरी के पास, सॉरी पीनियल ग्लैंड के पास चला जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, एक और होता है फंक्शन, ये इफेक्ट करता है सेक्सुअल डेवलपमेंट को, यानी कि ये इफेक्ट डालेगा आपके just wait guys, effect on puberty and menstruation cycle, ओके देखो, ये जो फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ये स्टार्ट करने का काम कौन करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी कि आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ये काम होता है, ठीक है। लेकिन इसको मतलब कि बेसिकली कॉपी कौन करता है, आपका पीनियल ग्लैंड। उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बनाना स्टार्ट कर देता है। जो किसका कॉपी राइट है, बेसिकली ये कॉपी राइट होता है थाइमस ग्लैंड का, थाइमस ग्लैंड, ठीक है, उसका फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। एक और इफेक्ट डालता है, इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, और ये किसका काम होता है, ये काम होता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड ग्लैंड, यानी थायरोक्सिन हार्मोन्स का। तो ये सारा काम, ये सारा जो फंक्शन है वो कॉपी करता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। पिगमेंटेशन को भी क्या करता है, ये कॉपी करता है। इफेक्ट ऑन स्किन पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन मतलब कि ये जो होता है मेलानिन और मेलानिन का फंक्शन है। ये लो भाई, मेलानिन देखो, मेलानिन एंड मेलाटोनिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेलाटोनिन नींद के लिए जरूरी है, मेलानिन स्किन कलर के लिए जरूरी है। तो ये सारा फंक्शन को वो कॉपी करना चाहता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इन सब को कॉपी करता है। तो ये आपको याद, हाँ
हाँ स्किन कलर के लिए, स्किन पिगमेंटेशन। ठीक है, आपका बॉडी काला है, आपकी बॉडी का कलर जो है वो अगर लाइट है, ठीक है, मिड फॉर्म में है, तो ये जो रीजन है वो मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। आपकी बॉडी में देखो प्लांट्स में पिगमेंट जो होता है बहुत सारे होते हैं, क्लोरोफिल, ए बी सी, जैंथोफिल, ठीक है, फिर बहुत सारे और नेम्स आते हैं, वो सारे होते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है जिसको बोलते हैं मेलानिन। इससे हमारे बॉडी का कलर एक ही कलर में होता है। ठीक है, ये जो होता है एक टाइम के बाद कहीं में डार्क हो जाता है, कहीं में लाइट हो जाता है। रीजन क्या होता है कि मेलाटोनिन पिगमेंट जब रहता है तो अपने साथ एक चीज को रखता है जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। ऐसा गार्ड सेल्स रहता है और एक मेलाटोनिन पिगमेंट रहता है। जब सनलाइट आता है, ठीक है, तो एक टाइम तक ये क्या करता है, उसको सहता है। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो उसके क्या होता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब वो सामने खड़ा कर देता है किसको, गार्ड सेल्स। ये शिफ्ट हो जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जितना, गार्ड सेल ऐसा है कि जितना टेम्परेचर दे दो वो सह लेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इसलिए आपका स्किन जो होता है फिर काला हो जाता है, क्योंकि मेलाटोनिन गार्ड सेल के पीछे छुप जाता है, और मेलाटोनिन जब सामने आएगा तो आपकी स्किन जो होगी वो प्रॉपर तरीके से क्या होगी, लाइट रहेगी। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है, ये कंडीशन आप याद रखना बस। एक गार्ड सेल है मेलाटोनिन पिगमेंट। ओके, एक और ग्लैंड, एक और हार्मोन जो एक्सेप्शन में था, दैट इज सेरोटोनिन। ओके, ये प्रोवाइड करता है न्यूरो ट्रांसमिशन, न्यूरो ट्रांसमिशन, या न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन प्रोवाइड करेंगे, जो क्या करते हैं आपके जो पीनियल बॉडीज है वहां से सिग्नल ले जाने के लिए, लाने के लिए जो मेन काम करेगा वो आपका ये होगा सेरोटोनिन हार्मोन। ठीक है, जो एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है, ज्यादातर न्यूरॉन के साथ कनेक्टेड होता है, इसलिए हार्मोन कम और एक टाइप का न्यूरॉन ज्यादा काउंट करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बॉडी के कुछ अलग अलग ऐसे ऑर्गन्स पे जो हालांकि आपका एंडोक्राइन्स नहीं होता, बट फंक्शन वो हार्मोन सिक्रेशन का ही करते हैं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट नेम आता है दैट इज बेसिकली किडनी, प्लासेंटा, स्किन, एंड्रोस्टेशियल फोर्स यानी कि म्यूकोशा। ठीक है, देखो पहला आता है आपका प्लासेंटा जो फीमेल्स में होती है, प्लासेंटा। जब बेबी क्या होती है, जब बेबी डेवलप होती है तो उस टाइम प्लासेंटा डेवलप होता है। अब प्लासेंटा क्या है, प्लासेंटा एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, ऑर्गन होता है जो बेबीज एंड मदर्स के बीच एक क्या करता है, कम्युनिकेशन का, इंटरचेंजिंग का साइट होता है। बेबी मदर जो खाना खाती है उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है और बेबी के लिए जो भी सुटेबल होता है उसके फॉर्म में उसको देता है। बेबी जब यूरिन करती है तो बेबी का जो यूरिन होता है वो प्लासेंटा के थ्रू मदर में आता है और वो फिर क्या होता है, मदर के थ्रू बाहर निकलता है। बेबी का टेम्परेचर, बेबी को एंटीबॉडीज, बेबी को ब्लड, हर एक चीज जो होता है प्लासेंटा से कन्वर्ट होके कहा जाता है, आपके बेबीज तक पहुंचता है। तो वहीं पे बेसिकली प्लासेंटा एक हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन का फर्स्ट जो हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन प्रोवाइड करता है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो रिलैक्सिन हार्मोन है ये एक्चुअल में क्या है, ये प्रेगनेंसी के मतलब कि डिलीवरी का टाइम एक्टिवेट होता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी होते में भी डिवाइड होता है। ये जो यूरेटाइन है यानी कि जो आपका यूटेरस यूटेरियन लाइनिंग, यूटेरियन लाइनिंग मतलब कि जो ओवरी है यानी कि जो यूटेरस है, यूटेरस देखना बेबी जैसे जैसे बढ़ते जाता है यूटेरस का वॉल जो होता है फैलना स्टार्ट हो जाता है। तो यूटेरस की जो वॉल्स है उसको रिलैक्स करने का काम, नॉर्मल रिलैक्सेशन देने का काम कौन करता है, आपका रिलैक्सेशन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता है, इसको सिर्फ रिलैक्सेशन देगा, रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन देता है। उसके बाद वापस जब डिलीवरी हो जाता है तो वापस उसको कंप्लीट भी करता है आपका प्लासेंटा, क्योंकि हार्मोन उसके बॉडी ब्लड में ही रहता है। ओके, एक और होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम क्या करता है, ये डिलीवरी के टाइम जो क्या होता है, जो शेप ऑफ वजाइना होता है एंड जो आपका प्यूबिक गर्डर होता है, प्यूबिक जो पोर्शन है, प्यूबिक देखे हो ना, जो आपका क्या होता है ये
पेल्विक जो गर्डर है उसके जो नीचे जो होते हैं बॉटम एरियाज में प्यूबिक्स होते हैं, तो प्यूबिक्स को फैलाने का काम और वजाइना का रिलैक्सेशन का काम जो होता है वो कौन करता है? आपका रिलैक्सेशन हार्मोन का। ठीक है, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार्मोन उस टाइम पर रिलीज नहीं हुआ तो मदर डेथ वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद इसका एक नेक्स्ट हार्मोन है जो जनरली प्रेगनेंसी को ही क्या करता है? इंडिकेट करता है। इसका जो नेम है उसको बोलते हैं सीजीएच। सीजीएच, सीजीएच इसका फुल फॉर्म होता है गाइस बेसिकली कोरियोनिक। ठीक है, कोरियोनिक गैनोडोट्रोफिक हार्मोन, कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है ये जनरली रिलीज कहां से होता है? प्लासेंटल वॉल से, यानी कि प्लासेंटा के वॉल से रिलीज होता है। और बेसिकली ये क्या करता है गाइस? ये कोरियोनिक विलाइस, यानी कि प्लासेंटा के पास जो उसका वॉल है, प्लासेंटा इनके पास एक वॉल होता है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। इन विलाइस से हार्मोन रिलीज होता है, ये हार्मोन आपका सीजीएच हार्मोन। ये हार्मोन बेबीज और मदर्स के बीच क्या करता है? जो ब्लड में ट्रांसफ्यूजन है उसके साथ फ्यूज हो जाता है। मतलब हार्मोन निकला प्लासेंटा से और मदर से जो ब्लड आ रहा था उसमें मिक्स हो गया, मदर से मिक्स हो गया एंड जो बेबी से क्या आ रही है? यूरिन आ रही है, उसमें मिक्स हो गया और दोनों जो है वो मदर में वापस हो जाता है। तो जैसे ही मदर क्या करती है? यूरिन फॉर्म करती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होती है? एम्ब्रियोनिक कंडीशन में है ना, ये सब का सब एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हो रहा है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन। यानी कि ये जनरली फर्स्ट वीक और फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है ये सब टाइमिंग होना। तो फर्स्ट ही वीक में प्लासेंटा का डेवलपमेंट होगा हल्का सा, वहां पे ईसीजी हार्मोन पहले रिलीज होता है जो कोरोनिक विलाइस से होता है आपके प्लासेंटा के। जैसे ये रिलीज होगा किसमें मिक्स होगा? ब्लड में और यूरिन में। ब्लड और यूरिन में जैसे मिक्स होगा तो बेसिकली बॉडी में एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है किसके लिए? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, फीमेल बॉडीज में ये सारी चीजें हो जाती है। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, जो यूरेथ्रा का वॉल होता है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट होकर छोटा हो जाता है, मतलब कि एक्स्ट्रा यूरिन को स्टोर नहीं करेगी, अब कम यूरिन को स्टोर करेगी। और बहुत ज्यादा उसमें यूरिन फॉर्मेशन तो होता है लेकिन बहुत कम स्पेस होता है स्टोर करने के लिए। सेकेंड, जो यूरिन होता है उसमें बाय डिफॉल्ट कौन सा हार्मोन आ जाता है? सीजीएच हार्मोन आ जाता है। और ये हार्मोन एक्चुअल में क्या करता है? प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है। तो यूरिन से क्या होता है? जनरली फीमेल यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट का किट आता है, तो किट में जब ये यूरिन ऐड होता है तो यूरिन से नहीं पता चलता, इस हार्मोन से पता चलता है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तभी बनता है जब क्या होता है? प्लासेंटा होता है, और प्लासेंटा तभी बनता है जब आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, ये कंडीशन है। अदरवाइज एक और कर सकते हैं हम लोग कि बेसिकली क्या है, ब्लड से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यूरिन बेस्ट ऑप्शन। हाँ, ओके। सो अनदर जो ऑर्गन है दैट इज किडनी। किडनी से एक हार्मोन रिलीज होता है गाइस, रेनिन। रेनिन का ओरिजिनेशन याद रखना कॉर्टेक्स पोर्शन से होता है किडनी के। ये जो हार्मोन है ये फंक्शन करता है, ये प्रमोट करता है, ठीक है, इसको रेगुलेट करेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को, रेगुलेट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। ठीक है, पीसीटी में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, ग्लोमेरुलस में जो होता है ये इन सबको क्या करता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। एंड यहीं से एक और फंक्शन करेगा ये, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के साथ ये कंप्लीट करता है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है, प्रमोट करता है यानी कि रेगुलेट करता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम आयन। ठीक है, इनटू द ब्लड। ब्लड में एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर को और सोडियम को। ठीक है, वापस ले जाने के लिए क्या करेगा? रेगुलेट करता है, रेगुलेट। ठीक है, रिलीज नहीं करता कोई भी हार्मोन की वो करे। ठीक है, इसका बेसिकली साइट ये नहीं है, इसका जो साइट है वो कौन सा है आपको पता होगा, जो आपका एड्रिनल पोर्शन से रिलीज। चलो, ये दो फंक्शन, इसका और कोई फंक्शन स्पेसिफिक? ठीक है, और एक और काम करता है ऊपर जो है कंट्रोल सिक्रेशन
control secretion of adrenocortex या adrenaline control secretion of adrenaline of adrenal gland देखो ये होता जरूर किडनी के अंदर है, लेकिन इससे एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा हार्मोन, रेनिन, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो क्या हो रहा है, जो आपका रिलीज हो रहा है एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसको क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल का मतलब रिलीज नहीं कराएगा, बंद कराएगा, तो स्विच ऑफ करने का काम करता है। अगर सीक्रेट हो गया तो ऑफ कर देगा, उसके बाद फिर रिलीज करने का काम कौन करवाएगा, ऊपर से पिट्यूटरी से सिग्नल आएगा, वो रिलीज करवाएगा, एड्रिनल फिर रिलीज करेगा, फिर ऑफ करने का काम कौन करेगा, रेनिन करेगा।